अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 6 भी हमारा वैसा ही है जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन 5 तक किया है। ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, इसको हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। हमें बोला हुआ 1 × 2 प्लस 2 × 3, ये जो डेसिमल है ना इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4, ये इज इक्वल टू हमें ये प्रूव करना है RHS। देन जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे सबसे पहले वही करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है, क्या लिखना है, जो हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है ना उसको PN लेट करना है। सबसे पहला काम है ये, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी PN। PN मीन्स प्रिंसिपल स्टेटमेंट। तो अब इसको लेट कर लिया तो यहाँ पे लिख भी दो PN। जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको ऐसे कैसे लिख लो, +2 × 3 +3 × 4 प्लस n इंटू में n+1 इज इक्वल्स टू अपॉन 3। देन यहाँ से हमारे असली स्टेप्स चालू होते हैं। मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। क्या बताए थे, ये 3 मैंने आपको लिख के बता दिए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, फॉर n = 1 पे हमें प्रूव करना है LHS = RHS। ये मैंने आपको दोबारा इसलिए लिख के बताया क्योंकि बार बार जब मैं आपको ये वाली चीज़ दिखाऊंगा ना तो आपको बार बार लर्न हो जाएंगे। ठीक है, कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कई बच्चों को ना लर्न नहीं होते 3 स्टेप, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। तो मैंने आपको लिख के बता दिए हैं। इसको बार बार मैं आपको हर क्वेश्चन में दिखाऊंगा ना तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। पहला स्टेप क्या है, n = 1 पे LHS = RHS प्रूव करना। तो सबसे पहले n = 1 पे LHS = RHS प्रूव करते हैं। तो फॉर लिखेंगे, फॉर n = 1। अब n = 1 डाला तो यहाँ पे प्रिंसिपल स्टेटमेंट में n की जगह 1 डाल दो तो क्या आ जाएगा, P1 इज सच दैट। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी n = 1 हो तो सिर्फ पहले वाली टर्म लेनी है LHS में। हमने LHS = RHS प्रूव करना है ना n = 1 पे। तो LHS में कौन सी टर्म लेनी है n = 1 पे, सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म। तो पहली टर्म क्या है हमारी, 1 × 2। 1 × 2 कितना होता है हमारा 2। ये आ गया हमारा LHS। अब RHS क्या आएगा, RHS में n = 1 डाल दो, ये हमारा RHS है ना। इसमें n की वैल्यू 1 डाल दो तो क्या आ जाएगा, 1 × में n की जगह 1 डाला, यहाँ पे 1+1, फिर यहाँ भी डाल दो 1+2 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा हमारा 1 × में 2 × में 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6/3। 6/3 क्या होता है हमारा 2। तो ये चीज़ हमारी इसके इक्वल आ गई 2 के। LHS = RHS नहीं आ गया हमारा। तो हैंस यहाँ पे लिखेंगे, हैंस PN इज ट्रू फॉर n = 1। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट किया, LHS = RHS प्रूव हो गया। देन सेकंड स्टेप पे मैंने आपको क्या बताया था कि हमें लेट करना है कि PK हमारा ट्रू है। लेट PK बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर K। जो हमारा K है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर भी मान सकते हैं या नेचुरल नंबर भी मान सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे लेट करेंगे सबसे पहले, लेट PK बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। ये जो मैं लिखता हूँ ना लाइन्स, ये आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है, इस एक्सरसाइज में प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर के, या ये भी लिख सकते हो, और के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो यहाँ पे, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के की जगह। ठीक है, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमने पी के भी ट्रू माना है तो पी के को लिख तो दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन की जगह के डाल देंगे, जो हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है ना, इसमें यहाँ पे एन की जगह के डाल दिया ना हमने, तो यहाँ भी के डाल देंगे। तो जो हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी वो लिख देंगे, 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस कहाँ तक जाएंगे, के इंटू में k+1। अब गाइस देखो, मैंने आपको बताया था जब भी n = 1 होता है तो 1 टर्म लेते हैं, n = 2 होता है तो पहली 2 टर्म्स लेते हैं। अब n = यहाँ पे k है हमारा, ठीक है, n = k है, इस n की जगह यहाँ पे k है ना, देखो n = k है हमारा, तो हमें पता नहीं है कितनी टर्म्स लें, पहली 1 टर्म ले या पहली 2 टर्म्स ले। जब भी हमें पता नहीं होता कितनी टर्म्स लेनी है तो हम यहाँ पे n की जगह k डाल देते हैं बस, और कुछ नहीं करना। और यहाँ भी n की जगह k डाल दो, RHS में k डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, k इंटू में k+1 k+2 अपॉन में 3। दैट्स इट, ये हमारा RHS आ गया। तो ये हमारी आ गई पीके वाली स्टेटमेंट, बस ये हमारा लेट हो गया। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में बताया था। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। देन अब थर्ड स्टेप में हमारे को करना है प्रूव। क्या करना है, प्रूव PK+1 इज ऑल्सो ट्रू।
ये हमें प्रूव करना है बाय प्रूविंग LHS इक्वल टू RHS, मतलब बेसिकली हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है PK+1 में। तो थर्ड स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है ये, इसमें हमें प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव PK+1 इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना है। देन अब PK+1 हमने n की जगह यहाँ पे, इस n की जगह यहाँ पे हमने K+1 लिया ना, तो यहाँ पे भी n की जगह K+1 डालो प्रिंसिपल स्टेटमेंट में, K+1। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सारा कुछ ऐसे का ऐसे ही, बस यहाँ पे n की जगह K+1 लग जाएगा, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह यहाँ पे K+1 और इस भी n की जगह मैं K+1 डालूंगा, तो यहाँ पे ये वाली जो अंदर वाली ब्रैकेट है यहाँ पे n की जगह K+1 डालूंगा तो ये पूरा K+2 नहीं हो जाएगा, तो इसको मैं K+2 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ओके, देन इज इक्वल्स टू RHS में n की जगह यहाँ पे K+1 डालूंगा तो इसकी जगह तो K+1 ही रहेगा। देन यहाँ पे n की जगह K+1 डालूंगा तो K+1 +1 हो जाएगा, तो K+2 हो जाएगा ये, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखना है आपने भी K+2। देन यहाँ पे n की जगह K+1 डालूंगा तो K+1 + 2 K+3 हो जाएगा ये, K+3 ओके अपॉन 3, ये हमारा आ गया PK+1 वाली स्टेटमेंट आ गई। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये ट्रू है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, जब भी हमारी PK+1 वाली स्टेटमेंट आ जाए उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ऐसे का ऐसे ही लिखा PK+1, और मैंने आपको बताया था जब भी आखिरी वाली टर्म होती है ना, जो भी हमारी PK+1 की आखिरी वाली टर्म होती है, ये जो हमारी आखिरी वाली टर्म है पूरी की पूरी, इस टर्म से जस्ट पहले कौन सी टर्म आती है मैंने आपको बताई थी, ये हमारी होती है K+1th टर्म। इस टर्म से जस्ट पहले कौन सी टर्म आती है, kth टर्म, और kth हमारी कौन सी टर्म होती है, ये वाली जो PK की आखिरी वाली टर्म होती है ना, PK की आखिरी वाली टर्म वो kth टर्म होती है, ये हमारी kth टर्म है और ये हमारी K+1th टर्म है, K+1th टर्म। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी हमारी K+1th टर्म होती है, जो PK+1 की आखिरी वाली टर्म होती है, उससे जस्ट पहले हमारी PK की आखिरी वाली टर्म आती है, मतलब kth टर्म। तो इससे जस्ट पहले ये वाली टर्म लिख देंगे हम, K इंटू में K+1 वाली, तो लिख दो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 × 2 ऐसे का ऐसे ही, प्लस 2 × 3 ऐसे का ऐसे ही, 3 × 4, देन प्लस डॉट डॉट डॉट, देन प्लस, अब यहाँ पे K+1 K+1 इंटू में K+2 था ना, इससे जस्ट पहले ये वाली टर्म लिख देनी है, K इंटू में K+1, ये वाली टर्म लिख दी, देन प्लस ऐसे का ऐसे ही और बाकी सारा ऐसे का ऐसे ही, K+1 K+2। RHS हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसको RHS को ऐसे का ऐसे ही नीचे लिख दो यहाँ पे। ओके, इसको ऐसे डाल देता हूँ मैं। देन अब हमें ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ आ गई हमारी, इसको हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है। अब मैंने देखा जो मेरी इतनी चीज़ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इतनी चीज़ है, इसको मैं ये नहीं लिख सकता K इंटू में K+1 K+2 अपॉन में 3, क्योंकि देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। देखो 1 × 2 से शुरू हो रही है और K इंटू K+1 पे खत्म हो रही है, ये भी 1 × 2 से शुरू हो रही है और K इंटू K+1 पे खत्म हो रही है। तो इसका फॉर्मूला तो मैंने ये लिखा ही हुआ है, तो इसकी जगह बस मैं ये लिख देता हूँ और कुछ नहीं करना, K इंटू में K+1, ये चीज़ K इंटू में K+1 K+2 अपॉन 3, ऐसे का ऐसे ही मैंने उसको उतार दिया बस। और देन ये प्लस के बाद ये वाली चीज़ है, तो प्लस के बाद ये वाली चीज़ भी लिख दो, K+1 और K+2 ऐसे का ऐसे ही, सही है। देन अब हमने इन दोनों को यूज़ करके RHS बनाना है। ये मैंने देखा कैसे बनाऊँ। सबसे पहले तो मैंने देखा K+1 K+2 प्लस साइन के देखो, प्लस ये जो प्लस साइन है मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी, प्लस साइन के इधर देखो और प्लस साइन के इधर देखो, मेरे को कॉमन मिल रहा है, K+1 K+2 इधर भी है और K+1 K+2 इधर भी है। जब भी मेरे को कुछ भी चीज़ कॉमन मिलती है ना, तो सबसे पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ उसको, अगर कॉमन भी ना मिले तो फिर मैं LCM ले लेता हूँ। अब मैंने देखा मेरे को प्लस साइन के इधर और प्लस साइन के इधर कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है तो ले लो, K+1 और K+2 दोनों साइड है देखो, तो मैंने K+1 और K+2 कॉमन ले लिया। देन अब इस साइड क्या बचेगा, देखो इस साइड बचेगा K/3 बस, तो मैंने K/3 लिख दिया। और इस प्लस साइन के इधर देखो क्या बचेगा, K+1 और K+2 तो मैंने कॉमन ही ले लिया, तो इधर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचता तो 1 बचता है हमेशा, हो गया।
देन अब इसको हम लिख देंगे सॉल्व करके, देखो k+1 k+2 ऐसे कैसे आ जाएगा, k+1 k+2 ऐसे कैसे आ जाएगा। देन अब इसको सॉल्व कर दो, ये ब्रैकेट में आ रहा है, इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लिया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा k+3। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो LHS जो हमने ये LHS यूज़ किया, ये इज इक्वल टू याद हो गया। देखो यहाँ भी k+1 k+2 k+3 है, यहाँ भी k+1 k+2 k+3 आ गया, अपॉन में 3 ऐसे कैसी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, k+1 k+2 k+3 अपॉन में 3 सबके, हेंस LHS इज इक्वल टू LHS प्रूव हो गया। देन लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन भी लिखनी बहुत जरूरी है, लास्ट लाइन में लिखेंगे हेंस pk+1 is true whenever pk is true। दैट्स इट, क्वेश्चन 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 भी हमारा ऐसा ही है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको सिखाया बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। सबसे पहले लेट द गिवन स्टेटमेंट बी PN लिखेंगे, PN मीन्स प्रिंसिपल स्टेटमेंट। जो हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है ना, इसको PN लेट कर लिया, PN इज सच दैट, जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख दी। देन अब यहाँ से हमारी असली काम शुरू होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करने का, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने का। मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, फॉर n इज इक्वल टू 1, ये जो स्टेटमेंट हमें प्रिंसिपल स्टेटमेंट दी हुई है, फॉर n इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS है, मतलब कि हमारा P1 जो है वो ट्रू है, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव करेंगे, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 डालेंगे यहाँ पे, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे कि जो हमारा LHS है इज इक्वल टू RHS आ रहा है, देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे P1 डाल दो, P1। जब भी मैंने आपको क्या कहा, जब भी हमने n इज इक्वल टू 1 डालना है तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म लेनी है हमें, और कोई कुछ टर्म नहीं लेनी। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 इंटू में 3, LHS में जो हम लेंगे ना LHS में, वो सिर्फ फर्स्ट टर्म ही लेंगे, तो 1 इंटू में 3 क्या हो गया, 3। अब इसको हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है, RHS में हमें n की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी यहाँ पे भी, LHS तो हमारा 3 आ गया, ये LHS 1 इंटू 3 3, सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म लेके। देन हम RHS में n की वैल्यू 1 डाल दो, 1 इंटू में 4 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन 3, बस n की जगह 1 डाला मैंने और कुछ नहीं किया। देन ये कितना आ जाएगा, 1 तो बाहर ऐसे कैसे ही रह जाएगा, इसको छेड़ो ही मत, 1 को मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो आंसर इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। देन 4 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9, 9/3 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया, काट देंगे तो आंसर आ गया हमारा 3। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, 3 इज इक्वल टू 3। हेंस यहाँ पे लिखेंगे हेंस PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, हमारा PN ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1 पे। देन अब सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड स्टेप में हमें लेट करना है, लेट PK बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k या k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेट, बस ये 3 ही स्टेप हैं, इसमें और कुछ नहीं है पूरे के पूरे क्वेश्चंस में, 4.1 पूरे में। लेट दानी लेट PK बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, मतलब कह रहे हैं कि जो k है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है। कोई पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, दोनों एक ही बात है। देन अब हमने PK मान लिया कि लेट किया कि PK भी ट्रू है, तो PK को लिख दो यहाँ पे, PK n की जगह बस यहाँ पे k डालना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे n की जगह हमने k डाल दिया, बाकी सारी स्टेटमेंट ऐसे की ऐसे ही, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर आ जाएगा 2k माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2k प्लस 1। n की जगह k डाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी k डाल दो, k 4k का स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। ओके, ये हमारी आ गई PK वाली स्टेटमेंट। देन थर्ड स्टेटमेंट, बस अब हमारी दो हो गया, 2 स्टेप हो गए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के। थर्ड स्टेप में क्या कहा था हमने कि PK+1 को हमें ट्रू प्रूव करना है। PK+1 को ट्रू प्रूव करेंगे, LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर देंगे, इसमें कुछ नहीं करना। नाउ वी हैव टू प्रूव, जो मैं लिखता हूँ ना वैसे सेम टू सेम आपको भी लिखना ही होता है, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव
पी के प्लस वन इज ट्रू। अब हमें ये प्रूव करना है, देन प्रूव कर देंगे। सबसे पहले पी के प्लस वन को ले लो, पी के प्लस वन, एन की जगह हमने के प्लस वन डालना है यहाँ पे, ठीक है। एन की जगह के प्लस वन डालेंगे तो सारे एन की जगह के प्लस वन डाल दो यहाँ पे। 1 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 7 डॉट 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 प्लस यहाँ पे एन की जगह बस के प्लस वन डाल दो और कुछ नहीं करना। क्या आ जाएगा 2 के प्लस वन माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा 2 के प्लस वन प्लस वन। ओके, इज इक्वल टू में इस एन की जगह भी के प्लस वन डाल दो। इसको नीचे लिख देता हूँ मैं थोड़ा, इस एन की जगह के प्लस वन डाल दो, के प्लस वन, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 के प्लस वन का स्क्वायर प्लस 6 के प्लस वन माइनस वन अपॉन में 3। बस एन की जगह के प्लस वन डाला और कुछ नहीं किया मैंने अभी। ये हमारा आ गया RHS। देन अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि थोड़ा ये मेरे को पता है कि ये सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 के प्लस वन है ना, ये 2 इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के प्लस 2 हो जाएगा, इसमें से माइनस वन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो ना थोड़ा। देखो ऐसे करेंगे, जो चीज़ सॉल्व हो रही होती है उसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। ये चीज़ ऐसे की ऐसे लिख देंगे, 1 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 7 प्लस यहाँ से सॉल्व कर दो इसको। देखो ये हो जाएगा हमारा 2 के प्लस 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये चीज़ ऐसे हो जाएगी 2 के प्लस 2। ये 2 का मैंने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें यहाँ पे माइनस वन भी है, ऐसे हो जाएगा ये। और ये चीज़ ऐसे हो जाएगी 2 के प्लस 2 प्लस वन हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना। ये 2 का बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे अंदर, तो इससे क्या आ जाएगा प्लस 2 माइनस वन क्या होता है 2 के प्लस वन हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा 2 के प्लस 3 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 हो गया और प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया। तो इसकी जगह डायरेक्ट मैं ये चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है ना। 2 के प्लस 1 और 2 के प्लस 3 डायरेक्ट लिखो। आप भी ये चीज़ आपको मन में ही करनी है, आपको भी ये चीज़ जो मैंने करी है ना ये मन में करी है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। देन उसके बाद ये चीज़ सॉल्व होगी, उसके बाद इज इक्वल टू में ये चीज़ ऐसे की ऐसी रहेगी। इसको भी थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो बिल्कुल, इसको भी सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, या अभी इसको ऐसे ही रहने दो, जैसा आपका मन करे वैसे कर लो। इज इक्वल टू ऐसे कैसे रहने दो इसको, के प्लस वन। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मतलब इसका स्क्वायर खोल दो, हमें आगे वाले स्टेप्स में खोलने पड़ेंगे स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ ही खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ये आ जाएगा के प्लस वन का स्क्वायर प्लस 6 के प्लस वन माइनस वन अपॉन 3। अभी मैंने इसको ऐसे कैसे ही लिख दिया। देन अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मेरा के ये जो पी के प्लस वन आ जाता है, इसमें जो आखिरी वाली टर्म होती है इससे जस्ट पहले कौन सी टर्म आती है, पी के की आखिरी वाली टर्म, ये वाली टर्म केथ टर्म, इसको हम केथ टर्म भी कहते हैं। ये वाली जो है ना ये केथ टर्म है, और ये जो है हमारी ये के प्लस वन टर्म है। तो इस जो पी के प्लस वन की आखिरी वाली टर्म होती है इज इक्वल्स टू से पहले वाली, जस्ट ये जो हमारा इज इक्वल्स टू है इससे जस्ट पहले वाली आखिरी वाली टर्म होती है। इससे जस्ट पहले कौन सी टर्म आती है, पी के की आखिरी वाली टर्म, मैंने बताया केथ टर्म। तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये चीज़ ऐसे कैसी पी के प्लस वन ऐसे कैसी नीचे आ जाएगा यहाँ पे। देन 1 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 7 यहाँ पे डॉट 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 प्लस, अब इससे पहले ये वाली टर्म 2 के माइनस वन 2 के प्लस वन, ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। और उसके बाद जो के प्लस वन टर्म है वो लिख दो, प्लस 2 के प्लस वन 2 के प्लस 3, ठीक है ना। अब देखो ये जो चीज़ है यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, देखो ये चीज़ यहाँ तक, ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मल्टीप्लाई 3 और 2 के माइनस वन 2 के प्लस वन यहाँ आखिरी टर्म आ रही है। यहाँ देखो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 3 2 के माइनस वन 2 के प्लस वन की आखिरी टर्म आ रही है। तो इसको मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, तो इसको ऐसे लिख दो, बस नीचे डाल के ऐसे इसको ऐसे कैसे लिख दो, के यहाँ पे 4k का स्क्वायर प्लस 6k माइनस वन अपॉन 3, ये चीज़ लिख दी मैंने इसको। देन यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस ऐसे कैसे ये चीज़ लिख दो 2k प्लस वन और 2k प्लस 3।
इतना आ गया हमारा। अब हमें ये जो ये हमारा एल एच एस आया ना, इसको आर एच एस के इक्वल प्रूव करना है हमें। थर्ड स्टेप में हमारा यही तो है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है, तभी हमारा पी के प्लस वन ट्रू होगा। अब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करने के लिए मैंने सोचा, देखो इधर हमारी एक इक्वेशन दी हुई है और इसको भी कुछ ना कुछ सॉल्व कर देंगे तभी तो हमारा ऐसा कुछ बन पाएगा। इसको भी देखो, मुझे क्वेश्चन में देखते ही पता लग रहा है कि देखो मुझे ये एक इक्वेशन दिख रही है, एक तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे के प्लस वन का होल स्क्वायर है, थोड़ा सा मैं आर एच एस को भी सॉल्व कर दूंगा तो मेरा कुछ एल एच एस आर एच एस तभी इक्वल आ सकता है, और इक्वल आ ही नहीं सकता। देखो ये पूरी चीज़ अलग सारी दिख रही है, ये सारी चीज़ अलग है, कुछ तो मेरे को इक्वल दिख ही नहीं रहा, तो मैं एल एच एस को आर एच एस के इक्वल कैसे लाऊंगा, खुद ही सोचो। तो मुझे इन दोनों को ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, एल एच एस को भी और थोड़ा थोड़ा आर एच एस को भी। तो ले लेते हैं सबसे पहले एल एच एस को ही करते हैं, ये इक्वेशन पूरी सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, साथ में चलते हैं। बस जो मेरे एंड में नीचे आंसर आया ना, ये इसको मैं थोड़ा दोबारा ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए। अपॉन 3 देन प्लस 2k प्लस 1 2k प्लस 3 ऐसे कर दिया। देन अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन दी हुई है हमें, और ये यहाँ पे प्लस 2k प्लस 1 2k प्लस 3 दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मुझे कुछ भी देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मुझे कुछ कॉमन दिखता है कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन नहीं दिखता तो एलसीएम ले लेता हूँ। मैंने आपको ये बताया था ना, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। जो मैंने बताया बस हमेशा उसी पे ही चलना। अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, कॉमन नहीं मिल रहा तो इसका एलसीएम ले लो। मैं अब एलसीएम ले रहा हूँ, तो इसका एलसीएम ले ले तो क्या ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस के को इधर अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ। 4k का क्यूब, एक स्टेप हमारा बच जाएगा बस, और क्या, 6k स्क्वायर माइनस के, ये चीज़ ऐसी कैसी। फिर एलसीएम लिया तो इसके साथ 3 भी आ जाएगा, 3 इंटू में यहाँ पे ये चीज़ ऐसे कैसे लिख दो, अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। चलो 2k प्लस 3 इतना आ गया। देन अब इसके का तो मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, अब इन सबको भी सारा मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा ये, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी हमारा कुछ ना कुछ आर एच एस आ पाएगा। जो हमारा आर एच एस आ रहा है ना ये वाला, इसको भी हमें कुछ ना कुछ सॉल्व भी करना पड़ेगा, जो हमारा आर एच एस है, पक्का देख लेना। देन अभी तो हम बस ऐसे कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करके देखते हैं एंड में आंसर क्या आ रहा है। अगर एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ गया तो ठीक है, अब एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं आया तो फिर हम आर एच एस को भी थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अभी तो हम एल एच एस ही लेके कर रहे हैं, एल एच एस ही चल रहा है हमारा। देन अपॉन में 3 ऐसे का ऐसे ही, 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस के ऐसे का ऐसे ही। देन प्लस अब इसका 2k का इसमें मल्टीप्लाई करो 2k में, अभी 3 को ऐसे ही कैसे रहने दो। 2k का 2k में मल्टीप्लाई किया 4k स्क्वायर, फिर 2k का 3 में किया तो प्लस 6k, ठीक है ना। देन 1 का 2, इस 1 का 2k में मल्टीप्लाई किया प्लस 2k, देन 1 का 3 में किया प्लस 3, इतना आ गया मेरा। देन अपॉन 3 लिखा, सबको सॉल्व कर दो, प्लस 6k स्क्वायर माइनस के, इसका 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 4 3 12k स्क्वायर प्लस 6, ये 6k और 2k 8k हो जाएगा, ठीक है ना। 8k इंटू में 3 कर देंगे तो 24 हो जाएगा, 24k। 6k और 2k को मैंने ये प्लस कर दिया ना, 8k हो गया। 8k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24k, मैंने डायरेक्ट कर दिया। देन 3 3 से 9 ऐसे कर दिया, ओके। देन अब इसमें जो जो प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है उसको प्लस माइनस कर दो। मैंने देखा ये 6k स्क्वायर है, ये 12k स्क्वायर है, तो ये 18 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। 4k क्यूब ऐसे कैसे ही, प्लस 6k स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर 18k स्क्वायर। देन 24k माइनस के प्लस का 23k हो जाएगा ये, ठीक है। देन प्लस का 9 ऐसे कैसे ही अपॉन 3, ये हमारा आ गया एल एच एस, जो एल एच एस था हमारा। बस इससे ज़्यादा तो और कोई सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, इससे आगे क्या सॉल्व करोगे बताओ। यहीं तक मैं रुक गया। अब मैंने देखा जो मेरा एल एच एस आया है, ये एल एच एस जो है ये मेरा आर एच एस के इक्वल आ रहा है, ये मेरा आर एच एस चल रहा था, ये आर एच एस के इक्वल तो आ ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि मुझे इस आर एच एस को भी थोड़ा कुछ आगे ना सॉल्व करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करूँगा ना तो 100% ये आएगा ही आएगा। हमेशा याद रखना, जब भी हमारा एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं आता ना, अब एल एच एस तो इससे आगे मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता जितना मेरा ये आ गया। अब आर एच एस को लेके चलेंगे, आर एच एस को लेके चलेंगे तो 100% हमारा आंसर आएगा ही आएगा। आर एच एस को लेके चलो, हमारा क्या है आर एच एस, के प्लस 1 इंटू में 4k प्लस 1 का स्क्वायर, इसके बाद ऐसे भी है प्लस 6k प्लस 1, बस इसको सॉल्व करेंगे अपॉन 3। इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले k प्लस 1 बाहर ऐसे का ऐसे ही लिख दो,
इसके अंदर का खोल दो सारा पहले। सबसे पहले के प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू के, इतना हो जाएगा। वन स्क्वायर तो वन ही होता है, इसको ऐसे रहने दो। देन प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स के प्लस सिक्स माइनस वन ऐसे कैसी अपॉन थ्री। देन अब मैंने देखा फोर के स्क्वायर प्लस वन, ये टू के और सिक्स के को एक साथ लिख दो। इसको अंदर को तो सारा सॉल्व कर दो। देखो टू के प्लस सिक्स के ये प्लस हो जाएंगे, ये वन और ये माइनस वन ये कट जाएगा देखो, ठीक है। देन प्लस सिक्स रह जाएगा, इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा। के प्लस वन ऐसे कैसे ही, फोर के स्क्वायर प्लस एट के ये आ जाएगा प्लस सिक्स। नहीं यार, ये प्लस वन से माइनस वन कटेगा थोड़ा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये बाहर फोर है इसके, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गया था। के प्लस वन का होल स्क्वायर खोला था ना मैंने, इसके बाहर फोर पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फोर के स्क्वायर हो गया, यहाँ पे फोर से वन का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको काटो यहाँ से, इस स्टेप को पूरे को काट दो। दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे के प्लस वन, ये आ जाएगा फोर के स्क्वायर प्लस फोर देन प्लस एट के, इस फोर का सब में मल्टीप्लाई होगा ना अंदर ब्रैकेट में। देन प्लस का सिक्स के ऐसे का ऐसे ही, प्लस का सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस वन क्या हो जाएगा फाइव, इतना आ गया हमारा अपॉन थ्री। अपॉन में थ्री, इसको ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ। देन इससे क्या हो जाएगा, फोर के स्क्वायर प्लस फोर, ये एट के और सिक्स के तो फोर्टीन के हो गया, इसको सॉल्व कर दो। फोर के स्क्वायर प्लस फोर्टीन के आ गया। देन फोर प्लस फाइव कितना हुआ, नाइन ऐसे हो गया। यहाँ पे बाहर के प्लस वन भी है, अपॉन में थ्री जो ऐसे चल रहा है उसको ऐसे लिख देते हैं। देन अब वैसे इसको के प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो, के प्लस वन से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा LHS आ जाएगा। देख लो LHS के इक्वल आ जाएगा ये चीज़। सबसे पहले के का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फोर के क्यूब हो गया, के का इसमें किया तो फोर्टीन के स्क्वायर हो गया। देन के का नाइन में किया तो प्लस का नाइन के हो गया। देन अब वन का इसमें कर देंगे, वन का इसमें सब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी इक्वेशन सेम ही आएगी, फोर के स्क्वायर प्लस फोर्टीन के प्लस नाइन, वन का इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया। बस इस ये जो मैंने ये ब्रैकेट है ना, इसको मल्टीप्लाई ये किया और कुछ नहीं किया अभी। देन अपॉन में थ्री जो चल रहा है ऐसे कैसी, अब इसको सॉल्व कर दो जो ये लिखा हुआ है। फोर्टीन के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर क्या हुआ, एटीन के स्क्वायर, फोर के का क्यूब बाहर ऐसे कैसे चल रहा है, ये चीज़ और ये चीज़ प्लस हो गई। देन नाइन के प्लस फोर्टीन के कितना हो जाएगा, 23 के, बचा क्या प्लस का नाइन, सही है, अपॉन में थ्री आ गया। यही तो हमारा LHS था, ये RHS आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ देखो, हमारे जो LHS आया था और RHS दोनों इक्वली तो आ गए अब। तो यहाँ पे एंड वाली लाइन में लिखेंगे हैंस PK प्लस वन इज ट्रू वेन एवर PK इज ट्रू, क्योंकि हमारा LHS RHS के इक्वल आ गया। ओके, तो क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसको भी प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही स्टार्ट करते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी PN लिखा, PN मीन्स प्रिंसिपल स्टेटमेंट। तो PN हमने लिखा, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी PN, फिर इसको लिख दो जो हमें गिवन स्टेटमेंट दी हुई है ना, इसको PN लिख दो बस। देन अब यहाँ से असली चीज़ शुरू होती है। मैंने आपको जो 3 स्टेप बताया ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, उससे प्रूव होता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फॉर n इज इक्वल टू 1 पे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे, ठीक है। जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है ना, जो स्टेटमेंट होती है हमें बोला गया होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करो। वो प्रूव कब होती है, जब ये 3 स्टेप हमारे वेरीफाई हो जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 1 पे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे, तो करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 डालेंगे और उस पर LHS, ये हमारा जो LHS चल रहा है ना, इसको RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 डाल दो, P1। प्रिंसिपल स्टेटमेंट में बस मैंने n की जगह 1 डाला और कुछ नहीं किया। देन अब मैंने आपको इसके बाद क्या बताया था, जब भी n इज इक्वल टू 1 डालते हैं, n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हमें LHS में से फर्स्ट टर्म लेनी है, ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म लेंगे बस। तो क्या आ गया, 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डॉट है ना, ये जो डॉट है पहले मैं सबको बता दूं, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में, चैप्टर 4 के सारे क्वेश्चन में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 1 इंटू में 2 क्या हो जाएगा 2, ये हमारा LHS आ गया। अब इसको हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है। RHS क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह 1 डाल दो, तो ये तो हो गया 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया,
2 इंटू में 1 + 1 देन +2। अब देखो ये 0 हो गया, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो तो 0 ही रहेगा। +2, ये तो पूरा 0 हो गया, तो आंसर में कितना आ गया हमारा 2। ओके, तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया ना। तो हेंस PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फॉर n इज इक्वल टू 1 हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू होगी, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी ना। 3 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो हमारा ट्रू आ गया कि n इज इक्वल टू 1 पे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। ओके, देन अब सेकंड स्टेप देखेंगे कि लेट PK बी ट्रू। हमें सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि हमें जो लेट करना है PK हमारा ट्रू है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। तो सेकंड स्टेप ले लेते हैं। 3 स्टेप ये होते हैं, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट PK बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। पॉजिटिव इंटीजर के लिखो या के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, और के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन ये हमारा पी के भी ट्रू हमने लेट कर लिया। अब लेट किया तो इसकी जगह यहाँ पे पी के लिख भी दो। बस ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट में एन की जगह के डाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। मैंने आपको बताई थी ये चीज़, जब भी एन इज इक्वल टू 1 हो तो 1 टर्म आएगी, एन इज इक्वल टू 2 हो तो पहली 2 टर्म आएंगी, जब एन इज इक्वल टू 3 दिया होता है हमें तो पहली 3 टर्म लेते हैं। अब यहाँ पे एन की जगह के है, अब हमें तो पता नहीं कितनी टर्म के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी, तो हम कितनी टर्म ले बताओ, तो हमें तो पता नहीं कितनी टर्म लेंगे, तो एन की जगह हम फिर के डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा LHS चल रहा होता है ना, इसमें एन की जगह के डाल देते हैं। तो यहाँ पे के डाल दो तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 का क्यूब प्लस यहाँ पे एन की जगह के डाल दिया, और यहाँ RHS में भी एन की जगह के डाल देंगे, के -1 2 के +1 यहाँ पे +2 ऐसे का ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी आ गई पी के वाली स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड स्टेप में बस हमें लेट ही करना होता है। देन थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू प्रूव पी के +1 इज ट्रू। ठीक है, तो पी के +1 को ट्रू करेंगे, प्रूव वी हैव टू प्रूव पी के +1 इज ऑल्सो ट्रू। अब हमें इसको ट्रू प्रूव करना है, तो कैसे ट्रू प्रूव करते हैं, सबसे पहले तो पी के +1 को लिख लो, एन की जगह यहाँ पे प्रिंसिपल स्टेटमेंट में एन की जगह के +1 डाल दो, बस के +1 डाल दिया। देन बाकी सारी ऐसी की ऐसी, 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 का क्यूब प्लस देन एन की जगह यहाँ पे के +1 डाल दो, कुछ नहीं करना, जैसे हमने के में किया है वैसे ही के +1 में करना है। एन की जगह के +1 डालेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू में के +1 आ गया। देन इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की जगह यहाँ पे के +1 डालो। देखो एन की जगह अगर मैं यहाँ पे के +1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, के +1 और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। एन की जगह यहाँ पे मैं के +1 डालूंगा तो, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर के +1 +1 और +2 ऐसे कैसी। तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, देखो +1 से -1 कट गया तो बचा क्या यहाँ पे के, और यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर के +2। ठीक है, ये +1 +1 2 हो जाएगा और यहाँ पे +2 ऐसे कैसी। तो आपको ये चीज़ जो मैंने स्टेप बताया ना, इससे आप चाहो तो ये स्टेप इसके बाद लिख सकते हो, पर मैं कहूँगा कि आप हमेशा डायरेक्ट करो, क्योंकि आपके भी तो मन में आ रहा होगा कि देखो यहाँ पे के +1 डालूंगा, -1 से +1 कट जाएगा तो के ही रह जाएगा। आपको भी मन में ऐसी दिमाग में ये वाला जो स्टेप है ये दिमाग में करना है, आपको डायरेक्ट ये वाला लिखना है। ठीक है, तो मैं ये वाला लिख देता हूँ डायरेक्ट, के इंटू में 2 की पावर के +2, ठीक है, देन +2 लिख दिया मैंने, ये RHS आ गया मेरा। अब मेरे को जो मेरा ये पी के +1 आया है, इसमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, तभी तो हमारा पी के +1 इज ट्रू होएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कैसे करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चंस में भी कि हमारी जो पी के +1 की लास्ट टर्म होती है, ये जो हमारी लास्ट टर्म आई है, इससे जस्ट पहले कौन सी टर्म आती है, केथ टर्म। और केथ टर्म कौन सी होती है, पी के वाली की जो आखिरी टर्म होती है ना, पी के जो पी के स्टेटमेंट है उसकी जो आखिरी टर्म होती है, ये हमारी केथ टर्म होती है, और ये हमारी के +1th टर्म। तो के +1th टर्म से जस्ट पहले कौन सी टर्म आती है, केथ टर्म। तो मतलब जो पीके की आखिरी वाली टर्म है ना, वो आ जाएगी यहाँ पे इससे जस्ट पहले। तो लिख देंगे इसको, क्या आ जाएगा, पीके +1 ऐसे का ऐसे ही, बाकी सारी चीज ऐसे की ऐसी, बस उससे पहले हमारा केथ टर्म आ जाएगी।
प्लस डॉट 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 देन प्लस ये kth टर्म लिख दो यहाँ पे k की पावर k इंटू में k की पावर 2k देन ये प्लस इसके बाद ऐसे कैसे k प्लस 1 इंटू में 2 की पावर k प्लस 1। सही है ना। ये चीज हमारी जो pk प्लस 1 की आखिरी टर्म थी उससे जस्ट पहले मैंने ये वाली टर्म लिख दी और कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैंने थोड़ा फ्रूट लगा के साफ करके लिख दिया। यहाँ पे मैंने गलती से k की पावर 2k लिख दिया था, तो आप ये सही कर लेना k इंटू 2k है, क्योंकि जो हमारी kth टर्म है वो k इंटू 2k जो थी वही चीज़ तो यहीं पे आएगी ना। तो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये चीज़ 1 इंटू 2 है और यहाँ k इंटू 2k है ना, और ये चीज़ सेम नहीं है 1 इंटू 2 और यहाँ पे k इंटू 2k, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। तो इस चीज़ को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये जो चीज़ है मेरी 1 इंटू 2 से लेकर k इंटू 2k पे जो खत्म हो रही है ये चीज़ है RHS, ये वाली वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, तो मैं लिख देता हूँ इसको k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 और ये चीज प्लस ऐसे कैसी प्लस k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1, ये चीज आ गई। अब मुझे जो ये आया है ना, मेरा ये जो LHS आया है इसको RHS के इक्वल प्रूव करना है। जो मेरा RHS चल रहा है ना ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने कहा चलो करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ अगर इनमें से कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो, अगर कॉमन नहीं मिल रहा होता तो मैं फिर एलसीएम लेता हूँ। इसमें एलसीएम लेने का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसमें तो कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, कॉमन नहीं मिलेगा तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लूंगा, सब में से कुछ ना कुछ आ जाएगा मेरा। तो मैंने देखा मेरा कुछ कॉमन मिल रहा है। मैंने देखा कि इस चीज में ये देखो, इस चीज में और इस चीज में देखो मेरा दोनों में 2 की पावर k प्लस 1 है, दोनों में मेरा 2 की पावर k प्लस 1 है, तो मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा। ये प्लस 2 को बाहर साइड में रख दूंगा क्योंकि इसमें से तो कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं, तो प्लस 2 को साइड में रख दूंगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर k प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचा क्या, इस साइड बचा k माइनस 1 और देन इस साइड बचा प्लस का k प्लस 1। ओके, देन भी प्लस 2 को ऐसे कैसे बाहर फेंक दो, इसका कोई काम ही नहीं है। जब इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा तो इसको साइड में रखो, ठीक है ना। देन इसको सॉल्व कर देते हैं। k माइनस 1 है और ये k प्लस 1 है, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ना। देखो 2k प्लस 1 k माइनस 1 और प्लस k प्लस 1, ब्रैकेट खोल दी उसमें, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया तो अंदर क्या बचा बस 2k, k प्लस k 2k हो जाएगा, तो इसको 2k लिख दो और यहाँ पे 2 की पावर k प्लस 1 आ गया और यहाँ पे प्लस 2 चल रहा है। अब मैंने देखा मेरे को चाहिए क्या, 2 की पावर k प्लस 2 चाहिए। ये अब आप खुद सोचो ये आ कैसे सकती है। मेरे पास आ रहा है 2 की पावर k प्लस 1 आ गया, 2 की पावर k प्लस 1 मेरे पास आ रहा है और मेरे को चाहिए क्या, 2 की पावर k प्लस 2 चाहिए। ये कैसे आ सकता है, देखो खुद दिमाग लगाओ। 2 की पावर k प्लस 1 है हमारे पास, इसमें मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरा यहाँ पे 2 की पावर k प्लस 2 आएगा, क्योंकि जब बेसिस सेम होती हैं तभी पावर्स ऐड होती हैं। तो इसकी पावर 1 है तो इसकी जब हम बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1, तभी तो आएगा यहाँ पे 2 की पावर k प्लस 2। और मुझे चाहिए ये 2 की पावर k प्लस 2, मुझे 2 की पावर k प्लस 1 आ रहा है मेरा LHS में और मुझे चाहिए क्या, RHS बनाना है मुझे। RHS में मुझे 2 की पावर k प्लस 2 चाहिए, तो k प्लस 2 मेरा आएगा कैसे, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी तरह इसमें 2 की पावर k प्लस 1 में। तो मैंने देखा इसमें 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई हो तो रहा है, ये देखो 2 की पावर k प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इंटू में 2 की पावर 1 इंटू में k, इसको मैं ऐसे खोल देता हूँ ना ब्रैकेट को, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, प्लस 2 बाहर ऐसे कैसी, प्लस 2 को मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरा RHS में प्लस 2 मुझे लाना है, प्लस 2 को इसलिए मैं छेड़ूंगा ही नहीं। तो मेरा देखो 2 की पावर k प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 की पावर k प्लस 2 हो गया। देन इंटू में यहाँ पे k आ रहा है प्लस 2, मेरा जो RHS लाना था मेरा हाथ हो गया RHS, 2 की पावर k प्लस 2 इंटू में k है, इस k को चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो एक ही बात है। देन प्लस 2 ऐसे कैसी, ये मेरा RHS आ गया, इज इक्वल टू आ गया RHS। ये जो मेरा LHS लेके चल रहा था ये मेरा RHS के इक्वल आ गया, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। तो क्वेश्चन 8 भी हो गया हमारा कंप्लीट।